हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। अगर आप बीएड करना चाह रहे हो इग्नू से तो इसके एडमिशन फॉर्म कब आपको देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस कितनी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब तक निकलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो बात की जाए बीएड, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बोला जाता है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसको करवाती है, ठीक है। और इसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल, और इसमें इंटर्नशिप का भी जो है आपको सब्जेक्ट आपको देखने को इसमें मिलता है। द बीएड प्रोग्राम विल बी फोकस, देख लीजिए किसी से फोकस करता है, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के जो एजुकेशन है उस पर फोकस करता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना जब टाइम मिले तो। ड्यूरेशन की बात की जाए, ये कोर्स इग्नू के अंदर मतलब बीएड का कोर्स है, 2 साल का है। मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंप्लीट प्रोग्राम 5 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स का है, 5 साल आपको दिए जाएंगे। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री एडमिशन एक्सटेंशन इन मैक्सिमम ड्यूरेशन बीएड प्रोग्राम। 5 साल के बाद आपका कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा कि आपको दोबारा से एडमिशन इसमें दिया जाए। मतलब अगर 5 साल में कंप्लीट होती है ठीक है, वैसे 2 साल की है, वरना आपका बीएड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, ये कोर्स बीएड जो है हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है इग्नू के अंदर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम ओनली, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, देखिए एलिजिबिलिटी सबसे मेन है, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते एलिजिबिलिटी, तो ध्यान सुनिए। इसमें एलिजिबिलिटी एंड का मतलब है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पहला है आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स क्लियर होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ, यानी 55% आपके होने चाहिए। आप पहले तो एलिजिबिलिटी ये है। एंड द फॉलोइंग कैटेगरी आर एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल। अगर आप इग्नू से ओडीएल में बीएड करना चाहते हो, पहला ट्रेंड इन सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन, ट्रेंड होने चाहिए, सर्विस में होने चाहिए, यानी कहीं जॉब कर रहे हो एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर, वो इसमें जॉब कर मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड और इन सर्विस, आप किसी सर्विस में होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। दूसरा, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रो फेस टू फेस मोड, ठीक है। तो यानी या तो आपका ये हो या हो ये हो। तो मैंने 2 मार के ये 2 पॉइंट इन्होंने डाल दिए, ये 2 पॉइंट आपके पास क्लियर होने चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी SC ST OBC के लिए, मतलब मान लीजिए अगर 55 है तो 50% पे इनको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो, ठीक है। बाकी मास्टर डिग्री अवेटेड विदाउट फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड पर्पज द एकेडमिक स्टडीज इन इग्नू, ठीक है। मास्टर डिग्री अवेटेड विदाउट फर्स्ट डिग्री, मास्टर डिग्री को फर्स्ट डिग्री के रूप में आप नहीं कर सकते, दोनों डिग्री को आपको डालनी होगी अगर आपके ग्रेजुएशन में नंबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपके लिए कुल मिला के ग्रेजुएशन होना इसमें मस्ट है, 55% से आपकी क्लियर होनी चाहिए, वरना आप मास्टर डिग्री का भी यूज कर सकते हो। बट मास्टर डिग्री जो है आपको फर्स्ट डिग्री नहीं डालनी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। बैचलर डिग्री है और इन द मास्टर डिग्री इन साइंसेस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, वैसे ठीक है, चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो ओनली डूज कैंडिडेट रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है, सबमिट आपको करना होगा। अब देखिए ट्रेन टीचर की बात कर लेते हैं। ट्रेन टीचर एज पर द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2014, ठीक है। द ट्रेन टीचर मीन्स पर्सन हु हैज द कंप्लीट एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसके बिना आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा, इन सर्विस टीचर का मतलब है कि एज पर द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स प्रोसीजर रेगुलेशन 2024 आस्क क्वेश्चन द ओडीएल प्रोग्राम, ठीक है। एलिमेंट्री एंड इन सर्विस मीन्स हु इज द एम्प्लॉय एज ए टीचर एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। कहीं आप जॉब करने चाहिए किसी एलिमेंट्री यानी किसी एमसीडी के स्कूल में, या जो 5वीं तक स्कूल होते हैं ना जिसको मान्यता प्राप्त है, वहाँ पे आपकी जॉब होनी चाहिए इन सर्विस में। तो ये 2 चीज़ उन्होंने बोल दी है कुल मिला के, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने डाला है, नोट इन्होंने डाला है, देखिए तीसरा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रोग्राम, डिप्लोमा इन एजुकेशन DP थ्रो ओपन एंड डिस्टेंस ODL इन एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट थ्रो ODL विल नॉट कंसिडर एज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम BEd ODL। मतलब कुल मिला के बात है, अगर आपने DLED वगैरह कर रखी है तो भी वो मान्य नहीं है। NCTE हैज मैंडेट कंप्लीटेशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रो फेस टू फेस मोड ओनली फॉर एडमिशन टू BEd ODL। फेस टू फेस वाली जो होती है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो ही आपकी कंप्लीट है, तभी इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी अगर आपने DEd BEd कर रखी है वो सब बेकार है।
साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका चौथा, अलॉन्ग विद अदर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट मार्कशीट सर्टिफिकेट कंप्लीट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड ओनली रिकग्नाइज बाय NCTA। आपको सर्टिफिकेट उसका जमा करना होगा फेस टू फेस वाला, ठीक है। तो बस ये है इसका। और बाकी बात की जाए इसमें एडमिशन, तो एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस बेस होता है। अभी जो फॉर्म आएंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आएंगे, आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको हॉल टिकट जो इग्नू की वेबसाइट पे आएगा एंट्रेंस एग्जाम का। फीस की बात की जाए, फॉर एंटायर प्रोग्राम फीस इसकी 55,000 रुपये, 55,000 रुपये इसकी फ़ीस है BEd की, अगर आप इग्नू से करते हो। और जब अगर आपका नाम आता है एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तो अच्छी बात है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप देख लीजिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है इसका। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। देख लीजिए कुछ इंटर्नशिप वाले सब्जेक्ट भी आपके रहेंगे, ठीक है। कुल मिला के फॉर्म अभी आई नहीं है, फॉर्म अभी आपको इसी महीने देखने को मिल जाएंगे, किसी भी टाइम फॉर्म आ सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये है एलिजिबिलिटी, समझ गए एलिजिबिलिटी, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। इन सर्विस होना चाहिए, प्लस आपका फेस टू फेस वाला जो प्रोग्राम कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है, थैंक यू।